शायद एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, अन्नदाताओं के हाथ से ये लंगर, गुरु का प्रसाद। जिस मुल्क में किसान संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की तादाद में अगर यहाँ पर हैं, वो कह रहे हैं कि अपना पेट तो ठीक है, दूसरों का भरना है, कि कोई तो सुनेगा। आज हम सुनेंगे। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। घर में जी बच्चे हैगे, बोलते जाओ आप लोग भी, असी सब संभाल लेंगे घर में। दिल्ली के किनारे बसे किसानों की जो बस्ती आपने दिन की रोशनी में देखी, अब उसे सर्द रातों से जूझते देखिए। ये वही दिल्ली है जिसमें सर्द हवाओं के थपेड़ों के डर से लोग घरों में दुबके हैं। चार दीवारी के अंदर कंबलों में लिपटे होकर भी दांत कटकटा रहे हैं। उसी दिल्ली में रात के खुले आसमान के नीचे भी आंदोलन जिंदा है और आंदोलनकारी मुस्तैद। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पे आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये किसान पिछले 1 महीने से इसी तरह से वक्त काट रहे हैं मुसीबतों के बीच। ये युवा लोग हैं, ये भी दूर दूर से आए हैं, ये भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि नई सुबह न सिर्फ नई उम्मीद लेकर आए, बल्कि मसले का हल भी लेकर आए। आज तक संवाददाता विक्रांत गुप्ता और मौसमी सिंह सर्द रात में आंदोलनकारी किसानों का हाल देखने और देश को दिखाने निकले हैं। किसानों के इस शहर में मकान तो नहीं है, लेकिन इनकी रसोई इस कदर जिंदाबाद है कि दिन रात कभी कोई भी आए तो भूखा न जाए। लंगर में न राशन की कमी है, न सेवादारों की। ये वो लंगर है जो डे 1 से चल रहा है। सीधे जैसे ही आप सिंघू बॉर्डर एंटर कीजिए तो शुरुआत में ही ये लंगर है। यहाँ पे आप देखिए, बड़े बड़े परातों में दिन रात का वक्त है, और उस वक्त जब आधी दुनिया सो रही होती है, यहाँ पे ये किसान मेहनत कर रहे होते हैं। आम राही हो या फिर किसान, उनको इस तरह से पंक्तियों में खाना खिलाया जा रहा है। रात के वक्त का लंगर तैयार हो रहा है। सधे हुए हाथ तो हैं ही, उन हाथों ने भी करछी पकड़ ली है जो अपने घरों के लाडले हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 19 है। 19 है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th में हूँ इस बार। हाँ, इस बार 12th में हूँ। तो यहाँ पे गर्म नहीं लगता? ये मतलब की आदत है आपको? पहले कभी बनाया है घर में? पहले हम एक सेकंड, घर में बनाया है कभी? हाँ, बहुत बार घर में भी बहुत चलता ही है ऐसा, ये सब चलता ही है। मम्मी जी का हाथ बटाया है? पूरा बटाते हैं, सभी काम करवाते हैं घर। तो घर की याद आती है आपको कि नहीं? आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अपना हक लेकर ही जाएंगे जहाँ से। हाथों में छाले पड़ जाएं, भट्ठी की तपिश से चमड़ी झुलस जाए, या धुआं आंखों में कांटों की तरह चुभता रहे, परवाह नहीं। परवाह है तो बस इस बात की कि साथी भूखे न रह जाएं। लड़ाई तो लंबी चलनी है, इस बात का एहसास इन्हें भी बखूबी है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को तकलीफ में छोड़कर आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ से लड़ाई जो लड़नी है। मैं आपके घर में आपकी बीबी को, बच्चों को, आपके बाप को छोड़कर आया हूँ। जो मेरी बीबी है उसको किडनी प्रॉब्लम है, तो वो फिर भी हमारे जो हम भैंस रखी हैं, जो गायें रखी हैं, उनको चारा या पानी डाना वो काम संभाल रही है। और जो बुजुर्ग मेरा है वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता, उसका घूट या फ्रैक्चर में है। पर हम ये सोचा कि हमारे मौत के वारंट हैं, जब हमारी जमीनें बच जाएंगी तो हमारे जो घर का नुकसान होया वो पूरा हो जाएगा। परिवार को ये मैसेज है, परिवार ने हमको आशीर्वाद दे के घर से भेजा है कि तुम ये जंग जीत कर आओ। तो हम परिवार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम डटे हैं और तुम अपना काम जारी रखो, तो परमात्मा हमारी ये मांगे पूरी करे।
किसानों के सीने में खलबली मचाते इस खामोश रात में कहीं कोई रेडियो भी सुनाई दे जाता है। गांव के बुजुर्गों का सबसे बड़ा साथी रेडियो ही है। सिंघू बॉर्डर ने इस याद को फिर से ताजा कर दिया। टेंट के दूसरी ओर अलाव भी जल रहे हैं। दिन भर की थकान उतारने के लिए बच्चे, बुजुर्ग और जवान यहाँ भी जमा हैं। ये हमारा योगराज अभी 10 साल का योगराज है। ये दोबारा होगा भी, बट किस काम करोगा फिर? नहीं, लट छोड़ो, योगराज कम है किसी से। रात और भी गहरी हो गई। अलाव की आंच धीमी पड़ने लगी। सुबह होने को है, लेकिन रोशनी आएगी या नहीं पता नहीं। ठंड बढ़ती रही, इस आग ने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ दिया, मगर इनके संघर्ष ने फिलहाल दम नहीं तोड़ा है। उस संघर्ष में चिंगारी वक्त वक्त दिखती है। इन्हें अब भी लगता है कि नई सुबह होगी, नई उम्मीद के साथ एक जीत लेकर आएगी। लेकिन यह साफ है कि ये लड़ाई इस मैदान में थोड़ी लंबी चलेगी। बीच में भ्रम का ये कोहरा भी आएगा, लेकिन सवाल यह है कि उजाला कब आएगा और किसके लिए आएगा। सरकार कह रही है कि उसकी नीयत अच्छी है, वो हर आशंका पर चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन आजादी के बाद से ही छले जाने का इतिहास कुछ ऐसा है कि किसानों की आशंका के आगे हर भरोसा छोटा पड़ा जा रहा है। दुआ ही की जा सकती है कि अन्नदाता की हर शंका का समाधान निकले और ये जंग खत्म हो। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से मौसमी सिंह और विक्रांत गुप्ता के साथ